नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बंग भंग आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी वो हमें कंटिन्यू करना है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ लिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके टाइम पीरियड पर हुआ था। ये सारी कहानी आपने इस बेहतरीन क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ लिया। अगर आप भी चाहते हैं इस क्लास नोट्स को पाना तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। श्री एजुकेशन। अगर कोई समस्या आए तो 7888774245 पर आप कांटेक्ट करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज के इस वीडियो में बंगाल विभाजन की क्या क्या विशेषताएं थी। मतलब कहने का भाव ये है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके बाद जो हमने आंदोलन चलाया था उस आंदोलन में उस आंदोलन का स्वरूप कैसा था, चलाने का तरीका क्या था, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है। इस आंदोलन को बेझिझक हम कह सकते हैं कि भैया ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन है। बेझिझक कह सकते हैं। इससे पहले 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसको तो कई इतिहासकार बताते हैं कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। लेकिन कई इतिहास कहते हैं कि नहीं, ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। इसमें जितने भी लोग लड़ाई कर रहे थे, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इस संग्राम में, सब अपने पर्सनल एजेंडा के तौर पर उतरे हुए थे। देश की कोई बात नहीं थी, नेशनलिज्म की कोई भावना नहीं थी यहाँ पर। ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। और कई इतिहासकार मानते हैं कि भैया ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन है, पहला स्वतंत्रता संग्राम है। जैसे वीडी सावरकर की बात कर लें, 1857 समर आंदोलन, स्वतंत्र, ये 1857 की जो क्रांति है, इसको इन्होंने पहला कहा कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर जी ने, ऐसे इतिहासकारों ने कहा। लेकिन इसको तो बेझिझक सभी इतिहासकार मानते हैं कि ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन तो है। इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है। और ये आंदोलन ऐसा पहला आंदोलन था कि जिसमें महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जो महिलाएं पहले चूल्हा चौका करती थी, घरों में रहती थी, घूंघट ओढ़ के रहती थी, वो घरों से बाहर निकली और आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चली। ये इस आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ। बहुसंख्यक मुसलमानों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। थोड़ा दिमाग लगाइए, पिछले वीडियो में पढ़ाया था मैंने। बंगाल को दो भागों में बांटा गया है, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल वाले इलाके को मुस्लिम मेजोरिटी कर दिया गया। बैम्फील्ड फुलर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और पूरे भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, इन दोनों ने मुस्लिम लोगों को मीठी गोली दे रखी थी। बोला था कि भैया आपको ऐसा सुविधा मिलेंगी, ऐसी सुविधाएं मिलेंगी कि जो आपने मुगलों के टाइम पीरियड पर भी नहीं इंजॉय किया होगा। ऐसा किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। बैम्फील्ड फुलर ने तो यहां तक कह दिया कि भैया जो अंग्रेज हैं इनकी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू मुस्लिम। हिंदू जो है वो प्रिय पत्नी नहीं है, मुस्लिम जो है वो प्रिय पत्नी है। तो बताइए, जो पति है वो किसको ज्यादा सपोर्ट करेगा? प्रिय पत्नी को, मुसलमानों को। ऐसा उसने एक उदाहरण देके बताया। ये उन्हीं के शब्द हैं। अनेक कॉलेज और धंधे खोले गए, फैक्ट्रियां खोली गई। स्वदेशी आंदोलन भी तो है, स्वदेशी चीजों को भी तो हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, केमिस्ट्री के बहुत बड़े वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, प्रोफेसर थे ये। इन्होंने एक केमिकल फैक्ट्री खोली थी बंगाल के अंदर। चिदम्बरम पिल्ले, अभी नाम बताया था मैंने, इन्होंने तमिलनाडु वाले इलाके में तूतीकोरिन में एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन एक फैक्ट्री खोल दी 1906 में। जो पानी वाली जहाज नहीं होती हैं, पानी में चलती हैं, हवा के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, वो खोल दी थी इन्होंने। और देश के अंदर चार बड़े बैंकों की स्थापना हुई। चार बहुत बड़े बड़े बैंकों की स्थापना हुई। ये नाम याद रखिएगा: बैंक ऑफ इंडिया 1906, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मैसूर 1913 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। ये चार बड़े बड़े बैंकों की स्थापना हुई। अविंद्रनाथ टैगोर 1907 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था बनाई, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्यों बनाई? भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए। जो कला है ना, ड्राइंग, इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संस्था बनाई गई अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा।
उद्देश्य क्या था? भारतीय कला पर वेस्टर्न जो प्रभाव पड़ा हुआ उसको कम करना और जो भारतीय संस्कृति की कला है इसको बढ़ावा देना। धोबियों ने विदेशी कपड़ा धोने से मना कर दिया। जो भी कपड़ा उनके पास धोने के लिए आ रहा था, अगर वो विदेशी निकलता था उसको वो नहीं धोते थे। तो कहने का भाव ये है कि सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ वर्ग को छोड़ दिया जाए, मुस्लिम वर्ग मुख्य तौर पर। अश्विनी कुमार बनर्जी, इन्होंने कहा अगर मुसलमानों को अभी सपोर्ट पाना है तो जैसे आप शिवाजी उत्सव मना रहे हैं, गणेश उत्सव मना रहे हैं, ऐसे ही अकबर उत्सव मनाइए, मीर कासिम उत्सव मनाइए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था अश्विनी कुमार बनर्जी ने। अब स्वदेशी आंदोलन जो चला इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा हमारे देश के ऊपर वो समझने का प्रयास कीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो हो गई इसी आंदोलन के बाद। क्यों? 1905 में जोरों शोरों से ये आंदोलन तो चला, लेकिन 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गरम दल नरम दल, और 1908 आते आते ये दिशाहीन हो जाता है, आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। तो जो आंदोलन में उतरे हुए लोग थे, जो स्कूल कॉलेज छोड़कर तैयार हो गए थे बच्चे, नौकरियां छोड़कर आ गए थे, अब उनको कुछ पता ही नहीं लगा क्या करें भैया, इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपना लिया। अस्त्र शस्त्र उठा लिए, सिर माथे पे बांधा कफन और हाथ में हथेली में अपनी जान लेकर वो निकल दिए देश के लिए। तो क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत भी हो जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ इस आंदोलन का भी था। ये आंदोलन जो चल रहा था पूरा हिंदूवादी आंदोलन था, पूरा गंगा में डुबकी लगाकर इस आंदोलन को चलाया जा रहा था। गंगा में डुबकी लगाकर इस आंदोलन की शुरुआत हो रही थी हैं, और गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो इस कारण से हो क्या रहा था कि मुसलमानों को लग रहा था कि भैया ये आंदोलन जो है हिंदूवादी आंदोलन है और कांग्रेस भी एक हिंदू की पार्टी है, तो इसलिए हमारे लिए भी एक पार्टी होनी चाहिए, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा? शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा? शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, एक संगठन बनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? सतीश चंद्र मुखोपाध्याय इसके अध्यक्ष बने। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कहां पर इसकी स्थापना हुई, कहां? प्लेस, जगह, टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। वहां पर डिसाइड किया गया एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष हम बनाएंगे सतीश चंद्र मुखोपाध्याय को। याद रखिए। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। इस बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले जो आचार्य थे अरविंद घोष थे। तो ध्यान से देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन यूं ही नहीं इसको कहा जा रहा है, स्वदेशी चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर 25 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्वदेशी चीजें अपनाई जा रही है वो बता रहा हूं मैं। 8 नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने का जो सबसे बड़ा कार्य किया है ना, वो डाउन सोसाइटी के द्वारा हुआ है। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसने अपनी जो योग्यता के जरिए 1905 में शिक्षा को, भारतीय शिक्षा को बहुत बढ़ाया। सुबोध चंद्र मलिक, इनका नाम याद रखिएगा। 1 लाख रुपए की राशि इन्होंने दान दी थी शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षा में के क्षेत्र में विकास करने के उद्देश्य से। विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा? जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे 1906 में, और वो दोनों सिद्धांत अपनी 2 पुस्तकों में दिए थे, पौध प्रतिक्रिया सिद्धांत, और इनकी पुस्तक का नाम पौध प्रतिक्रिया ही पुस्तक का नाम था, अंग्रेजी में था प्लांट रिएक्शन। तुलनात्मक इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी सिद्धांत, ये किस पुस्तक में दिया था इन्होंने? कंपैरेटिव इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी, इसी का इंग्लिश नाम है ये। प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में बता चुके हैं, एक वैज्ञानिक भी थे रसायन और रसायन विज्ञान के ये एक प्रोफेसर थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये प्रोफेसर थे। बंगाल में केमिकल फैक्ट्री इन्होंने ही खोली थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री,
कई उद्योग धंधों पर भी प्रभाव पड़ा, जैसे भैया बंगाल केमिकल फैक्ट्री खोल दी प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री, माचिस बनाने वाली फैक्ट्री, ये सब खुल गई। कई बैंक भी खुल गए, 4 बैंकों के नाम आपको बताए, याद रख लीजिएगा ये। लेकिन आंदोलन असफल हो गया था। असफलता का कारण क्या था वो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा कारण तो कांग्रेस का विभाजन 1907 था। कांग्रेस के विभाजन के बाद 1907 में 3 सिचुएशन देश में हो गई। नरम दल अलग हो गया, गरम दल अलग हो गया, मुस्लिम लीग अलग है। जब तीनों चीजें अलग अलग है, अंग्रेजों को खत्म करने में, हमारा विनाश करने में, हमारा दमन करने में आसानी होगी। उन्होंने क्या किया, नरम दल और मुस्लिम लीग को अपनी तरफ कर लिया। बोला भैया आपके लिए अच्छे अच्छे प्रावधान हम लाएंगे, 1909 में एक्ट आने वाला है, उसमें आपके लिए जो भी डिमांड कर रहे हो वो पूरी कर देंगे। तो गरम दल वही तो सबसे मेन कांटे का रास्ता थे। अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, यही तो मेन कांटे का रास्ता थे। अब इनको भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। 6 साल की सजा दे दी किसको, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और लाला लाजपत राय चले गए विदेश। बाकी अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया। मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई थी 1906 में। ये भी एक कारण माना जाता है इसकी असफलता का, कि इसके चलते मुसलमानों ने अलग पार्टी की स्थापना कर दी। आंदोलन नेत्रहीन हो गया 1908 में, जब उसके बाद तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया 6 साल के लिए। मांडले जेल है ना बर्मा के अंदर, वहां भेजा गया। वहां पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, गीता रहस्य। और 1908 में अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस, मणिकतोला बम कांड, दोनों एक ही हैं। ये आप पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन में। लाला लाजपत राय जी अमेरिका चले गए, विपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया। तो ये सब कारण थे इस आंदोलन के असफल होने के। और फाइनली 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जब भारत का वायसराय था, इसके टाइम पीरियड पर दिल्ली में दरबार लगाया गया था। राजा रानी यहाँ आए थे ब्रिटेन के, उन्होंने घोषणा के द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। और हालांकि बंगाल का विभाजन किया गया था, सांप्रदायिक आधार पर रद्द किया, लेकिन बंगाल का आगे चलकर उन्होंने इसी में विभाजन किया, लेकिन वो भाषा के आधार पर था। वो 1911 में आप पढ़ेंगे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर कर दी गई। पहले कलकत्ता राजधानी थी, अब दिल्ली कर दी गई। तो ये था भैया 1905 का बंगाल विभाजन। इसके बाद 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 7888774245 पर क्लास नोट्स है हमारे, ये पा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। या श्री एजुकेशन, SHRIEDUCATION, हमारा ये श्री एजुकेशन एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी ये क्लास नोट्स पा सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।